बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को देखेंगे और उसके पहले 2 क्वेश्चन जो उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम इसमें देखते हैं कि ये वीडियो में पूछता हमसे क्या है, उसका पहला क्वेश्चन हमें कहता क्या है। हमने इसको बड़ी तसल्ली से इसको हमने एवेल्यूएट करना है कि क्वेश्चंस को समझना है, और फिर बड़े आसान क्वेश्चंस है। अगर आप इसको समझ जाते तो ये सबसे आसान टॉपिक है। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं। आपने कैरेक्टरिस्टिक का जो डिफाइन है ना, वो बेटा पीछे से अच्छे से देख लेने कि कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। ये एग्जांपल्स दी गई हैं जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब बताया गया है। उन्होंने कहा ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम, ये मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों को हम इस जो एक्सरसाइज में पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। अब कैरेक्टरिस्टिक वो कहता है वो ऐसा नंबर है, इंटीग्रल पार्ट है, जो हमें ये बताता है कि ये नंबर जो है ये जो वो कितना बड़ा और छोटा है। जिस तरह उसने नीचे इसमें एग्जांपल भी दिए गए हैं कुछ, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल इन लॉग 0.012, उसने हमें इसमें ये इसको हल करके बता दिया। अगर हम इसको देखें तो इसके 2 डिजिट आ रहे थे, -2 पे ये फॉल कर रहा है। तो इस तरह से हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम सारे बारी बारी मालूम करेंगे और तमाम क्वेश्चंस की यहाँ पे। अब मेंटिसा क्या है? मेंटिसा वो कहता है द मेंटिसा इज़ अ डेसिमल पार्ट, यानी जो डेसिमल पॉइंट है ना, जहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से आगे वाली जो वैल्यू है उसको कहता है वो मेंटिसा पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा कहता है पॉजिटिव वैल्यू में होता है, मेंटिसा नेगेटिव नहीं होगा। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम एक्सरसाइज आपने ये डेफिनेशंस अच्छी तरह देख लेना है और एग्जांपल्स को भी साथ साथ आपने इसमें देख लेना है सारी को। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला हमारा ये कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो 5 to 8 6 इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें हमने क्या, अब इसमें पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा हमें, तो पॉइंट को हम पहले, अगर जिसमें पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट यहाँ पे होगा, इस साइड पे, राइट साइड पे एंड पे उसके पॉइंट होगा, अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो। अगर अब हम इसको देखते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी। अब कैरेक्टरिस्टिक हमेशा, अगर तो ये आप फर्स्ट डिजिट नंबर, तो ये फर्स्ट डिजिट इधर के हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास ये आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक इधर से यहाँ 1 2 और 3 ये पॉइंट जो इधर को मूव करेगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है इसने ये लेफ्ट साइड को मूव करेगा। जो जो पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करे तो वो आ जाएगा, वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, वो आएगी प्लस में। अब इसमें अगर लेफ्ट साइड को मूव करें तो हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो हम उसको इस तरह के लिखेंगे, ये 10 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह हम इसको लिखते हैं पहले 3। अब ये जो वैल्यू है इसको भी हमने साथ मेंशन करें, तो हम इस वैल्यू को मेंशन करने के लिए इस तरह हम कोई भी वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका पॉइंट हम रिमूव करें तो हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट द एंड हमारे पास यही वैल्यू हमारे पास वो रिमेनिंग रह जाएगी। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो बनती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को ये इंतजार करते हैं, ये बनती है 3। तो यानी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ गई वो आ गया यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट की, वो आ गई 3। अगर तो इधर को मूव करती है तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर आप दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं तो इसमें देखिए पहले उसने पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है तो हमने क्या पॉइंट करना है, पॉइंट को हमने मूव कराना है इधर से फर्स्ट डिजिट के पास, लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ मूव करेगा तो हमने इस इधर को मूव करके हमने क्या कहा, ये करेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब इसको अगर हम मूव करें तो ये आता है 5.928 10 की पावर 1। तो ये क्या, एक इधर से डिजिट इसने मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 1 आ जाएगी। ये हमारा इसका आंसर है। इस तरह हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस को इसका समझ के करना है, तो ये बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे ये 0 आ रहा है, जहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पे पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके आना। तो नॉन जीरो डिजिट कौन था हमारे पास, ये है 5। तो हमने अब इसको यहाँ से
राइट साइड को मूव करवाना है, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लेके आना है, तो यहाँ से लेके आया तो ये इधर को मूव कर रहा है राइट साइड को, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगी। जो भी पॉइंट राइट साइड को मूव करे वो हमने क्या कहा, वो पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, और जो लेफ्ट साइड को मूव करे वो पॉजिटिव में, और जो राइट साइड को मूव करता है वो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने कहना पॉइंट, और ये हम 5 पॉइंट से लिखेंगे 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी -2, हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी यहाँ पे। अब फर्दर हम पार्ट 4 को देखते हैं। तो पार्ट 4 हमारे पास ये है 234.7। तो ये हमारे पास जो हमने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है, तो हमारे पास ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो इसको हमने यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ पे मूव करवाना है। तो यहाँ पे मूव करवाएं, हमारे पास क्या आता है 2.347 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना मूव किया 10 की पावर 2 इसने मूव किया यहाँ पे, तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई +2, यानी इसने लेफ्ट साइड को मूव किया, यानी ये देखें इधर को मूव कर रहा है, तो ये प्लस में वैल्यू आएगी, इधर को मूव करता तो ये नेगेटिव में इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आती है। तो हम पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल तसल्ली से आराम से सोच के करने, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है इसमें। अब यहाँ पे ये देखें, इन पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरो आई हैं, 0.0000, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 4 है। तो हमने यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो हम इस तरह इसको यहाँ पे क्या ले आ गए, यहाँ पे 5th पे ले आए। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, तो किधर के मूव कर रहा है, हमारे पास राइट साइड को मूव कर रहा है पॉइंट, तो जब राइट साइड को मूव करेगा हमने कहा था ये आएगी वैल्यू माइनस में, तो हमारे पास क्या आएगी -5, हमारे पास ये इस तरह इसको हमने, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक आ गई हमारे पास -5। तो इस पार्ट का हमारे पास आंसर क्या आ गया -5। अब ये देखें, ये फर्स्ट जो नॉन डिजिट ज़ीरो डिजिट है उसके पास मूव करना है इसमें, तो ये 1 और 2 और 3 और 4 और 5, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू इसकी आ गई, ये हमारे पास ये क्या मूव कर रहा है, ये लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसने कितना किया 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो इसने 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे ये इसने मूव किया, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ गई, इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया 5। तो बढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका हमने लॉग मालूम करना है, लॉग टेबल में जाके हमने इसको मालूम फाइंड करना है। तो लॉग टेबल की मदद से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम इसका क्या करेंगे, इसको मैंटिसा को इसमें साथ शामिल करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था मैंटिसा, तो मैंटिसा को हमने इसमें साथ में इसमें वो उसका मैंटिसा बनाएंगे, देन उनको क्या करेंगे हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस करेंगे, तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करें इस वैल्यू का, तो हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं कि हमने जो भी पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट को मूव करे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉजिटिव। तो ये हमारे पास पॉइंट ने इधर पॉइंट था, अगर नहीं है तो यहाँ पॉइंट होगा, हमने कहा था जिसके साथ पॉइंट नहीं है उसके एंड पे पॉइंट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट था, तो यह पॉइंट ने यहाँ पे मूव किया, तो हमारे पास इस तरह इसकी हम पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाली 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ गया हमारे पास, ये हमने रफ अमल कर लिया और इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गई। अब लॉग में जाकर देखने के लिए टेबल में हमने क्या करना है, ये 43 है हमारे पास, इसके साथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने लॉग टेबल में जाना है। लॉगरिथम के टेबल आपकी बुक के एंड पे दिया गया बेटा, वहाँ पे जाके आपने इसको तसल्ली से देखना है। ये इसको वैल्यू को आपने ध्यान से देखना है, वैल्यू गलत देखोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये हमारे पास लॉग का टेबल आपकी बुक नंबर जो पेज है वहाँ पे 283 पे दिया गया, ये पेज नंबर 283 यहाँ पे दिया गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ से फाइंड करनी इसकी वैल्यू। अब इसको देखने का तरीका ये है कि ये पहले सारी ये रोज़ दी गई और ये कॉलम दिए गए, ये रोज़ हैं। इधर को हमने यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास 43, हमने 43 को इस रो में जाके देखना, तो और ये कॉलम देखना है, पे नीचे ऊपर से आगे वाला तीसरा डिजिट जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं है हमारे पास 43 आ रहा है, तो हम इसको ज़ीरो में देखेंगे। क्या देखिए 43 को ज़ीरो, ऊपर से जो कॉलम आ रहा है ज़ीरो। अब हमारे पास 43
यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, तो हम ये इसमें ये 0 है, ये हम यहाँ पे इसको देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखें हम यहाँ पे इसको यहाँ पे देख रहे होंगे, इस तरफ 43 ये हमारे पास ये आ गया, और ये हम यहाँ पे इसको देख रहे होंगे। तो हमने इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू देखी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 63335, ये हमारे पास आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास हमने इसके पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मैंटीसा आ गया। तो हम इसके पॉइंट लगाया तो हमारे पास क्या आ गया, इसका मैंटीसा ऑलवेज इन डेसिमल पार्ट हमने क्या पढ़ के आ रहे हैं। तो ये अब हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स था 1, इसको हमने ये आ गया 0 पॉइंट, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने इसको अब सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम अब जो हमारे पास है इसको हम जैसे हमने इसको सॉल्व किया, तो इसमें हम +1 करते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगी वैल्यू इसकी। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई, और अब हम लॉग इसको लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह लिख देंगे इसको, log 1 + 0.6335, हम इस तरह इसको लिख देंगे। तो हमारे पास अब इसको इसमें जमा करें तो 1, और आगे ये हमारे पास 0.6335 हमारे पास इस तरह इसके पास वैल्यू आ गई। हम इसको हल भी वैसे भी उस कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी अब इसको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरह। बेटा क्वेश्चन नंबर है 2, और एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 को हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें सेकंड पार्ट हमारे पास ये कहता है 579। अब 579 में देखें तो पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा। अब पॉइंट को हम पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, तो हमने 1 मूव कराया लेफ्ट साइड को, 2 मूव कराया, तो हमारे पास पॉइंट फर्स्ट नॉन 0 डिजिट ये आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गया। तो इसको हमने क्या किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय ये 2, तो क्या आ गया हमारे पास 2 पॉइंट, उसने क्या किया लेफ्ट साइड को मूव किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या थी प्लस में। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास निकाल लिया हमने, इसका 2 आ गया। अब इसका मैंटीसा हम फाइंड करते हैं। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉग में जाएंगे, तो 57 को 9 के हम कॉलम में देखेंगे, तो हम 57 को 9 के कॉलम में देखेंगे। 9 के कॉलम में देखने के लिए हम ये हमारे पास लॉग है, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये 57 को ये हमारे पास आ रहा है, ये 9 ये आ रही 76273, इसकी ये वैल्यू इसकी यहाँ पे आ रही है। तो हम इसको इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, 7627 हमारे पास ये इस तरह इसकी वैल्यू आ जाती है 7627। तो अब हम इसको लॉग में जब लिखते हैं, log = 2 प्लस, अब इसके पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 इसके लगा देंगे, तो 0.7627 हमारे पास ये इस तरह आ जाएगी। अब अगर इसको जब इसमें प्लस करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.7627, तो ये हमारा क्या आ जाता है, पार्ट सेकंड का आंसर आ जाता है यहाँ पे। इस तरह हम इसको सॉल्व करते जाएंगे सारों को बारी बारी। अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो पार्ट 3 ये है इसका 1.983। अब यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो हम इसको यहाँ पे ले आते। ये ऑलरेडी पॉइंट इस जगह पे मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी एग्जैक्ट पोजीशन पे मौजूद है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने कहीं पे पॉइंट का मूव नहीं कराया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका मैंटीसा हमने कैसे निकालना है, ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो हमने 19 को कहाँ देखना है, 8 के कॉलम में देखना है, और 2 के मीन डिफरेंस में। 2 का मीन डिफरेंस अब कहाँ पे है, साथ में आपको वो भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास लॉग है, और ये हमारे पास ऊपर ये सारे कॉलम दिए गए हैं, नीचे को हमने देखना है, और ये हमारे पास आ रहा है इसके साथ में ये मीन डिफरेंस, ये आ रहा है हमारे पास मीन डिफरेंस। हमने कोई वैल्यू देखने के लिए आपको मीन डिफरेंस में देखना है। अब हम इसका 19 जो है उसको देखते हैं 8 के कॉलम में। हमने 19 को 8 के कॉलम में अब हमने देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये लाइन आपने ध्यान से देखनी, तो हमारे पास ये 8 में ये वैल्यू आ रही है इसकी, हमारे पास आ रहा है 2971। इसका यहाँ पे हमारे पास ये आ रही वैल्यू 2971 हमारे पास आ रही है। हम लिख लेंगे 2971 और प्लस कर देंगे। अब हम जाएंगे 2 में,
टू के मेन डिफरेंस इसमें देखेंगे। अब ये हम वैल्यू हमारे पास ये नीचे है तो हम नीचे वाले में देखेंगे, और टू में हम आके देखें तो ये हमारे पास 4 आ रहा है। ऊपर से देखें ये हमारे पास 2 है, 2 में इसमें हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसको 4 में को इसमें प्लस कर देंगे। 2967 है ये देखें, ध्यान से देख रहे हैं, मेरे से भी गलत देखिएगी। 2967 प्लस 4 ये 2971 बन गया। तो हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस इसके आगे पॉइंट हमने लगाया तो 0.2971 हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। जब इसको 0 प्लस करें तो जो 0 का 0 ही हमारे पास आएगा। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे लॉग, ये इसकी वैल्यू जो है हमारे पास इस तरह इसको लिखते जाएंगे। इस तरह हम इसका आंसर लिखा करेंगे 0.2971। तो इसका लॉग हमारे पास ये बन जाता है। इसको लॉग की फॉर्म में हमने लिखा तो हमारे पास इस तरह की हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट 4 अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जो 0 में आ रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ मूव करेगा, हमने पीछे पढ़ गया था, ये मूव करेगा राइट साइड की तरफ। तो ये इधर को मूव कर रहा होगा। जब इधर को मूव करेगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, कैरेक्टरिस्टिक आएगा, वो क्या आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि ये देखिए इसने इधर को मूव करना है। तो हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके आया ना, तो वो है 8। तो 1 2 यहाँ पे मूव किया तो हमारे पास क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक -2। इसका हमारे पास -2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब लॉग में देखने के लिए हमने 0 को छोड़ देना है और 8 7 को 6 में हमने देखना है। 8 7 को हमने देखना है 6 के कॉलम में जाके। हम इसके में उसमें हमने इसको जब देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास। हमें इसको देखनी है 8 7 को 6 के कॉलम में ये हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास 6 है, तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है 9425 इस तरह हमारे पास आ गई। अब हमारे पास मैंटिसा इसका क्या आ गया, मैंटिसा हम इस तरह इसको लिख लेंगे साथ, सारों में आपने ऐसे लिखना है, तो कहीं में मैंने नहीं लिखे, इस तरह आपने इसको सारों में लिखा। मैंटिसा आ गया हमारे पास, हमने 0.9425। अब हम लॉग जब इसका बनाएंगे तो हम इससे करेंगे -2 को उसमें प्लस कर देंगे, प्लस 0.9425। अब लॉग 0. ये जो ऊपर वाला लॉग है इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे लॉग 0.0876 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको जब इसके अंदर प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.0575। हम इस तरह इसको हमने इसकी वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे। तो हम इसका आंसर पीछे से दोबारा चेक कर लेते हैं बुक में से। ये हमारे पास आपको चेक भी करवा देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 का आंसर ये हमारे पास, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे माइनस हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये इसके आंसर इस तरह आ गया -1, क्योंकि ये 2 था और ये हमारे पास 0 आ गया, -1.0575 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। अब बढ़ते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। पार्ट हमारे पास 5th है। तो पार्ट 5th में ये कहता है कि हमने क्या करना है, इसकी हमने लॉग की वैल्यू निकालनी है 0.047। इस वैल्यू की हमने लॉग की वैल्यू निकाली। तो अब यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है राइट साइड को, तो मूव करेगा, इधर को मूव करेगा तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट ये है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2। तो यहाँ पे ये आया तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गई, ये इधर को गया तो ये माइनस में वैल्यू आएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ले लेंगे। और भी दूसरा भी फार्मूला 1 2 3 हम उसको +1 कर देंगे तो हमारे पास वो भी आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह हम अब इसका मैंटिसा निकालते हैं। मैंटिसा निकालने के लिए हमने लॉग टेबल पे जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 7 आ रहा है, तो 4 7 को हमने 0 में जाके देखेंगे। हम क्या थी इधर वाले 0 में नहीं, हम इसके अलावा 0 में देखेंगे। इसको हमने 0 के कॉलम में देखना है। तो 4 7 को हमने जब 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इस तरह आती है। ये हमारे पास 4 7 ये पढ़ा तो हमने 0 में देखा तो हमारे पास 6725 ये हमारे पास इस तरह इसकी वैल्यू आ गई 6721। अब इसका हमने मैंटिसा बनाना है। तो मैंटिसा
इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे 0.6721 मैंटीसा को कैसे लिखा जाता है, ऑलवेज इन डेसिमल पार्ट। और अब लॉग हम यहाँ पे लेंगे तो लॉग ये आ गया -2 प्लस 0.6721, यानी हमने इस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं। इस वैल्यू का हम यहाँ पे साथ में मेंशन करते जाएंगे, या लिखना लिख सकते हैं, नहीं लिखना ना लिखें। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -1.32, हमने कैलकुलेटर से इसको निकाला तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। बढ़ते हैं पार्ट नंबर हम 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये है, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है 0.000354, लंबी वैल्यू है। इसको हम पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं। इधर को मूव करेगा 1.2, 3 और 4, ये हमारे पास यहाँ पे ये -4 में, यानी ये राइट साइड को मूव कर रही है वैल्यू। तो क्या पॉइंट आएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट इधर आया तो माइनस, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक के आगे इसकी -4। अब इसका मैंटीसा हम मालूम करते हैं, इस तरह हम इसको साथ साथ लिखते जाएंगे। मैंटीसा मालूम करने के लिए हम 3-5 हमारे पास ये जो डिजिट है 0 छोड़ के उनको देखेंगे। 3-5 को हम 4 के कॉलम में देखेंगे जाके। हम 3-5 को 4 के कॉलम में जब हम देखें वहाँ पे, तो हमारे पास ये आ रहा है 3-5, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमने ये देखा हमारे पास ये आ गया 5490। क्या हो गया हमारे पास 5490, ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई। अब इसको हम मैंटीसा में इसमें लिखें तो मैंटीसा में 0 पॉइंट आ जाएगा साथ 5490। अब लॉग ये जो हमने ऊपर आया है इसकी वैल्यू देखते हैं, लॉग 0.000354, तो ये इसमें -4 हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी 0.5490, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हम निकालते हैं कैलकुलेटर से। अगर निकालें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हमारे पास आती है 3.451। तो ये हमारा जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हमने इस तरह इसको सॉल्व किया। तो सारे बारी बारी आपने उनको तसल्ली से इसको सारों को सॉल्व कर लेना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक निकाल के आपने इस लॉग की वैल्यू लेनी है, उसको आपने मैंटीसा यहाँ पे हमारा वो निकल आएगा तो उसको हमने उन दोनों को प्लस कर देना, तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाता है।